पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज एक तरफ तो जबरदस्त मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से गुजर रही हैं तो दूसरी तरफ जदीद वॉरफेयर के तकाजों के मुताबिक हरबी तैयारियों को भरपूर रखने और ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाने के लिए मशकें भी की जा रही हैं। हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडस शील्ड के नाम से जंगी मशकें की, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने रूस के साथ द्रोजवा मशकों के बाद चीन के साथ वॉरियर 8 मशकों का भी आगाज किया। इसके साथ ही पाकिस्तान आर्मी की मौसम सरमा के हवाले से फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी भरपूर अंदाज में जारी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वॉरियर मशकों और पाकिस्तान आर्मी की फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज की। वॉरियर 8 मशकों के दौरान दो अहम चीजें देखने में आईं, जिनसे एक तरफ तो इन मशकों के दौरान हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल दिखाई दिया, तो दूसरी तरफ फिजा में Z-10 हेलीकॉप्टर्स की मौजूदगी के हवाले से भी कई सवालात ने जन्म लिया। तो सबसे पहले इन्हीं दो पहलुओं पर बात करते हैं। वॉरियर 8 मशकों के दौरान पाकिस्तान और चीन की फोर्सेस का फोकस इंसदाद दहशतगर्दी या एंटी टेररिज्म डोमेन था। इन मशकों में हमें रोबोट डॉग की शक्ल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल दिखाई दिया, जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान और चीन एंटी टेररिज्म मशकों के दौरान AI का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आज के दौर की जंग का एक अहम कंपोनेंट बन चुकी है। इसके अलावा Z-10 हेलीकॉप्टर्स की फिजा में मौजूदगी भी काबिल तवज्जो रही, लेकिन दिफाई जराए ने इस हवाले से बताया है कि फिलहाल पाकिस्तान आर्मी में नए गनशिप हेलीकॉप्टर्स के तौर पर चीन के Z-10 ME हेलीकॉप्टर्स शामिल नहीं हुए। लेकिन ये बात भी काबिल जिक्र है कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान आर्मी चीन से इन नए हेलीकॉप्टर्स के हुसूल के लिए यकसू है और तवक्को है कि इनकी इंडक्शन जल्द ही पाकिस्तान आर्मी के एविएशन विंग में होगी। पाकिस्तान आर्मी अपने अमेरिकन साख्ता कोबरा हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए चीन के Z-10 ME हेलीकॉप्टर्स पर इन्हिसार कर रही है। इसके अलावा एक और अहम चीज पाकिस्तान आर्मी की फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नारोवाल और सियालकोट के करीब जारी पाकिस्तान आर्मी की फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मशक के मुख्तलिफ पहलुओं, मकासद और इनकात के बारे में बड़ी जामिया ब्रीफिंग दी गई। इन मशकों का मकसद पेशा वराना महारत और मैदान जंग के नित नए चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली को बेहतर बनाना था। इन मशकों के दौरान आर्मर, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यूनिट समेत मुख्तलिफ यूनिट्स ने मरबूत फायर पावर समेत मुख्तलिफ ऑपरेशंस कंडक्ट किए। इन मशकों की एक और खास बात इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस का भी मुजाहरा था, जिसका मकसद दुश्मन के मवासलाती निज़ाम में खलल डालने के साथ जदीद दौर की जंग के अंदर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी अपनी बरतरी बरकरार रखना था। खास तौर पर मैदान जंग में फेक न्यूज से निपटने की हिकमत अमलियों का भी मुजाहरा किया गया। आर्मी चीफ ने तकरीबन पूरा दिन ही फौजियों के साथ मैदान में गुजारा। आर्मी चीफ उनके तरबियती मेयार, ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले की तारीफ करते दिखाई दिए। आर्मी चीफ ने दुश्मन की तरफ से किसी भी मुमकिना खतरात का मुकाबला करने के लिए मुस्तकबिल की तैयारियों को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया और अपने खिताब में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी कौम की हिमायत के साथ तमाम खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयार है और पाकिस्तान को दरपेश हर किस्म के खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है।